अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्लाज्मा असिस्टेड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के बारे में, जिसे हम PACVD भी बोलते हैं। तो ये एक CVD की एक टाइप है, उसकी एक काइंड है। तो इसमें और CVD में फ़र्क जस्ट यही है कि अगर हम CVD रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को ऐड कर दें। प्लाज्मा क्या है? आयोनाइज्ड गैस। अगर हम CVD रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? PACVD बन जाएगा। बाकी सारा काम CVD वाला ही है। तो प्लाज्मा हम क्यों ऐड करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? उसका यही फ़ायदा है कि टारगेट मटेरियल जो कि वेपोराइज फॉर्म में इंटर होता है और उसकी एनर्जी प्लाज्मा की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो जब आयंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी एनर्जी और भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। This method is kind of CVD in low pressure in which the energy of gas reactive material is enhanced via creating plasma within reaction chamber। सही है। तो इस मेथड में क्या होता है, प्लाज्मा को क्रिएट किया जाता है CVD रिएक्टर के अंदर ताकि टारगेट मटेरियल को एनर्जाइज किया जा सके, उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ किया जा सके। द मेन कंपोनेंट ऑफ PACVD आर सेम एज CVD। इसके जो मेन कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम है CVD की तरह। हाउएवर ओनली ए प्लाज्मा जनरेटर सोर्स इज़ एडेड टू ए सिस्टम। लेकिन जस्ट डिफरेंट यही है कि इसमें प्लाज्मा सोर्स को CVD रिएक्टर के अंदर ऐड किया जाता है ताकि हमें प्लाज्मा मिल सके। प्लाज्मा क्यों ज़रूरी है? प्लाज्मा इस वजह से ज़रूरी है कि टारगेट मटेरियल को एनर्जाइज किया जा सके, उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ किया जा सके। अच्छा, प्लाज्मा असिस्टेड CVD के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये 3 हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल गैस है इसके अंदर या लिक्विड हो सकता है जिसे हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। एंड प्लाज्मा जनरेटर सोर्स। प्लाज्मा जनरेटर सोर्स भी इसका एक कंपोनेंट है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? चाहे वो आप DC के सोर्स ले लें, RF ले लें या माइक्रोवेव ले लें, ताकि हम जो है ना प्लाज्मा को जनरेट कर सकें CVD के अंदर। PACVD का आपको पता होगा तो ये क्या है, CVD के अंदर जस्ट हम प्लाज्मा को ऐड करते हैं ताकि जो टारगेट मटेरियल है उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ किया जा सके। सही है। बाकी का इसका प्रोसेस CVD की तरह ही है। तो ये एक टाइप है CVD की। उसके बाद एक डिस्चार्ज सिस्टम होता है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, अलग किया जा सके। ए डिस्चार्ज सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्लाज्मा असिस्टेड केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के कुछ एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, एनालिसिस ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को केमिकली और फिज़िकली किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर आपको पता होगा प्लाज्मा यूज़ होता है, PACVD हो सकता है वहाँ पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएट एक्टिव पार्टिकल ऑफ प्लाज्मा इन PACVD। प्लाज्मा असिस्टेड केमिकल वेपर डिपोजिशन के अंदर एक्टिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही समझा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट वेट होते हैं, ये फास्टली मूव करते हैं। आयन का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना फास्टली मूव करते हैं। इस वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन को एक्टिव पार्टिकल माना जाता है। Such a plasma that are created because of electrical discharge have low ionization। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर ये प्लाज्मा उस वक्त जनरेट होता है जब उसके अंदर आयोनाइजेशन लो हो, 10⁻³ से 10⁻⁻6 तक हो। एंड लो प्रेशर, और प्रेशर भी लो हो, 10⁻² पास्कल तक। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी हो 10⁻⁹ से 10⁻12 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। तब जाके जो है ना ये वाला प्लाज्मा जो है ना इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अंदर क्रिएट होता है। अब चूँकि डिस्चार्ज सिस्टम में कुछ गैशियस भी होती हैं प्लाज्मा के साथ साथ, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो गैशियस का टेम्परेचर बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से। तो उस वजह से अनबैलेंस सा अकर हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर और होगा और गैस का टेम्परेचर और होगा डिस्चार्ज सिस्टम के अंदर। तब केमिकल फिनोमिना होगा, आयन जो है ना गैशियस के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। लो टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन जो है ना पॉसिबल हो जाएगा डिस्चार्ज सिस्टम के अंदर। हाउएवर द टेम्परेचर ऑफ गैस TG is near to the room temperature so that unbalanced condition is occur in plasma।
तो प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस अकर हो जाएगा, क्योंकि गैस का टेम्परेचर लेस होगा इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से। इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा गैस टेम्परेचर से, एंड दिस इंक्रीज एक्टिव पार्टिकल, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ जाएगी और ये आयन जो है ना रिएक्ट करना शुरू ये जो प्लाज्मा है ये रिएक्ट करना शुरू कर देंगे गैशियस के साथ। एंड हेंस केमिकल फिनोमिना अक्कर इन डिस्चार्ज सिस्टम एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे जो है ना ये केमिकल फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा डिस्चार्ज सिस्टम के अंदर। चूँकि हमारा मेन काम क्या है, फिल्म ग्रोथ के बारे में बात करना, ठीक है। वी डील विद ग्रोथ स्टेज ऑफ थिन फिल्म एंड देयर चेंजेस ड्यू टू यूजिंग प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ करके थिन फिल्म ग्रोथ पे हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए 3 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेज क्या है, क्रिएशन ऑफ डिपोजिटर पार्टिकल। डिपोजिटर पार्टिकल जिसको थिन फिल्म एज ए थिन फिल्म हमने डिपोजिट कराना है सबस्ट्रेट की सरफेस पे। सबसे पहले हमने वो क्रिएट करने हैं। वो किस तरह क्रिएट करने हैं वो आपने देख लिया है कि अनबैलेंस को क्रिएट करा के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा होता है गैसियस के टेम्परेचर से, तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं और एक्टिव पार्टिकल जो है ना क्रिएट कराते हैं। सेकंड स्टेज इसमें होता है ट्रांसफरिंग पार्टिकल ऑन टू द सबस्ट्रेट, और वो छोटे छोटे पार्टिकल सबस्ट्रेट की सरफेस पे ट्रांसफ़र होते हैं। और लास्ट और थर्ड स्टेज क्या है, फिल्म ग्रोथ ऑन द सबस्ट्रेट, और फिर लास्ट में क्या होता है, फिल्म ग्रोथ होती हैं सबस्ट्रेट की सरफेस पे। तो ये 3 इसके क्या हैं, स्टेजेस हैं।